6 नवंबर 1989 रात 9:17 पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र। ठंडी हवा के बीच धरती के भीतर कई 100 फीट नीचे मजदूर अपनी अंतिम शिफ्ट पूरी कर रहे थे। अंधेरी सुरंगों में मशीनों की गूंज लगातार फैल रही थी और कोयले की धूल हर सांस के साथ शरीर में उतरती जा रही थी। ऊपर जमीन पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन धरती के नीचे समय धीरे धीरे एक ऐसे भय की ओर बढ़ रहा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। अचानक खदान की गहराइयों में तेज कंपन महसूस हुआ। पुरानी सुरंगों की दीवारें चरमराईं और कुछ ही क्षणों बाद भारी विस्फोट जैसी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लोहे के सपोर्ट टूटने लगे, पानी का दबाव भीतर घुस आया और देखते ही देखते अंधेरा मौत के जाल में बदल गया। कई मजदूर किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन दर्जनों लोग खदान के भीतर फंस चुके थे। ऊपर खड़े परिवारों को केवल धुएं और चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। रानीगंज की रात अचानक पूरे भारत के लिए भय का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ घंटों के भीतर समाचार दिल्ली तक पहुंच गया। अखबारों और रेडियो पर केवल एक ही चर्चा थी कि खदान के भीतर फंसे मजदूर शायद अब जीवित नहीं बच पाएंगे। सुरंगों में लगातार पानी भर रहा था और जहरीली गैसों का स्तर बढ़ता जा रहा था। बचाव दलों ने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता ढह चुका था। खदान का नक्शा भी अब बेकार साबित हो रहा था, क्योंकि भीतर की संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर मजदूरों के परिवार रोते हुए धरती को निहार रहे थे। कुछ महिलाएं मिट्टी पकड़कर प्रार्थना कर रही थी। बच्चों की आंखों में ऐसा भय था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पूरा इलाका पुलिस, एम्बुलेंस और भारी मशीनों की आवाज से भर चुका था, लेकिन भीतर फंसे लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। हर बीतते मिनट के साथ उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। इसी अंधकार के बीच एक नाम धीरे धीरे सामने आने लगा, जसवंत सिंह गिल। भारतीय खनन अभियंता जसवंत सिंह गिल उस समय कोल इंडिया से जुड़े सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते थे। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो चारों ओर निराशा का माहौल था। विशेषज्ञ मान चुके थे कि इतनी गहराई में फंसे लोगों को जीवित निकालना लगभग असंभव है, लेकिन जसवंत सिंह गिल ने खदान के नक्शों, मिट्टी के दबाव और सुरंगों की दिशा का निरीक्षण करते हुए एक अलग योजना तैयार करनी शुरू कर दी। उनका मानना था कि यदि बहुत संकरे पाइप के सहारे नीचे तक पहुंचा जाए तो शायद मजदूरों तक ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाया जा सकता है। यह विचार जोखिम भरा था, क्योंकि थोड़ी सी गलती पूरी खदान को और अधिक ध्वस्त कर सकती। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले कई घंटे भारी मशीनों की गर्जना के बीच बीते। विशाल ड्रिलिंग मशीनें रात भर धरती को चीरती रहीं। ऊपर खड़े लोगों की निगाहें हर पल उन मशीनों पर टिकी थी। कई बार ड्रिलिंग रोकनी पड़ी क्योंकि मिट्टी धंसने लगी थी। बारिश और ठंड ने स्थिति को और भयावह बना दिया। दूसरी ओर खदान के भीतर फंसे मजदूर धीरे धीरे ऑक्सीजन खो रहे थे। अंधेरे में केवल हेलमेट की कमजोर रोशनी बची थी। कुछ लोग घायल थे, कुछ की सांसें भारी हो चुकी थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि ऊपर कोई उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। समय धीरे धीरे मृत्यु की तरह उनके चारों ओर फैलता जा रहा था। ऊपर मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि यदि अगले कुछ घंटों में सफलता नहीं मिली तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। करीब 40 घंटे बाद ड्रिलिंग टीम को हल्की आवाज सुनाई दी। धरती के भीतर कहीं से लोहे पर चोट की ध्वनि आ रही थी। यह संकेत था कि मजदूर अभी जीवित थे। पूरे बचाव अभियान में अचानक नई ऊर्जा आ गई। जसवंत सिंह गिल ने तुरंत पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, सूखा भोजन और पानी नीचे भेजने का आदेश दिया। पहली बार भीतर फंसे लोगों को एहसास हुआ कि बाहर दुनिया अब भी उनके लिए लड़ रही है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए इतना चौड़ा रास्ता बनाना था जिसमें एक व्यक्ति निकल सके। सुरंगें इतनी कमजोर थी कि बड़ा छेद बनाते ही पूरा ढांचा ढह सकता था। यह एक ऐसा खेल बन चुका था जहां हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था। जसवंत सिंह गिल ने एक बेहद साहसी योजना बनाई। उन्होंने एक संकरे स्टील कैप्सूल का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसे ड्रिल किए गए पाइप के भीतर नीचे भेजा जा सकता था। यह विचार पहले कभी भारत में इस स्तर पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। कई अधिकारियों ने इसे अत्यधिक खतरनाक बताया। यदि कैप्सूल बीच में फंस जाता तो नीचे मौजूद मजदूर हमेशा के लिए अंदर कैद हो सकते थे। लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। बाहर खड़े परिवारों की आंखों में आखिरी उम्मीद बची थी। पूरे अभियान का भार अब जसवंत सिंह गिल के निर्णय पर टिक चुका था। उन्होंने स्वयं मशीनों की निगरानी शुरू की और हर तकनीकी गणना दोबारा जांची। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में एक अडिग विश्वास था। 9 नवंबर 1989 की सुबह
रानीगंज की हवा में अजीब सन्नाटा था। हजारों लोग खदान के बाहर जमा थे। पत्रकार, पुलिस अधिकारी और स्थानीय निवासी केवल एक क्षण का इंतजार कर रहे थे। स्टील कैप्सूल धीरे धीरे धरती के भीतर उतारा गया। हर सेकंड के साथ लोगों की धड़कन तेज हो गई। कुछ मिनट बाद वायर के सहारे संकेत मिला कि पहला मजदूर कैप्सूल तक पहुंच चुका है। मशीन को धीरे धीरे ऊपर खींचा जाने लगा। ऊपर मौजूद लोगों की निगाहें उस छोटे से गोल छेद पर टिक गई। फिर अचानक अंधेरे से एक चेहरा बाहर दिखाई दिया। वह मजदूर जीवित था। उसका शरीर कोयले की धूल से ढका हुआ था। आंखों में भय और राहत दोनों मौजूद थे। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, पूरा रानीगंज तालियों और रोने की आवाजों से गूंज उठा। कई लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे। यह केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की वापसी थी। इसके बाद बचाव अभियान लगातार चलता रहा। एक एक करके मजदूरों को उसी संकरे कैप्सूल से बाहर निकाला जाने लगा। हर बार पूरा इलाका सांस रोककर मशीन की ओर देखता। हर सफल प्रयास के साथ जसवंत सिंह गिल और उनकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता गया। कई मजदूर इतने कमजोर हो चुके थे कि बाहर आते ही बेहोश हो गए। डॉक्टर तुरंत उनका इलाज करने लगे। उस समय भारत के समाचार चैनलों और अखबारों ने इस अभियान को चमत्कार कहना शुरू कर दिया। देश भर में लोग रानीगंज की ओर देखने लगे। ये केवल एक खदान दुर्घटना नहीं रह गई थी, बल्कि साहस और मानवता की सबसे बड़ी कहानियों में बदल चुकी थी। करीब 6 दिन तक चले इस अभियान के बाद अंतिम मजदूर को भी बाहर निकाल लिया गया। कुल मिलाकर दर्जनों लोगों की जान बचाई गई। जब अंतिम व्यक्ति बाहर आया तो पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठा। कुछ मजदूर जसवंत सिंह गिल के पैरों के पास बैठकर रो पड़े। कई परिवारों ने उन्हें भगवान का रूप मान लिया। लेकिन उस विजय के पीछे लगातार मौत का भय, अनगिनत जोखिम और असंभव को चुनौती देने का साहस छिपा था। यदि एक भी गणना गलत होती तो पूरा अभियान विनाश में बदल सकता था। जसवंत सिंह गिल ने केवल तकनीक का नहीं, बल्कि विश्वास का भी नेतृत्व किया था। उन्होंने उस समय पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कभी-कभी एक व्यक्ति का साहस हजारों लोगों की उम्मीद बन जाता है। समय बीतता गया, लेकिन रानीगंज की वह रात भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मिशन रानीगंज के माध्यम से वर्षों बाद इस घटना को फिर से दुनिया के सामने लाया गया, जहां उस भयावह खदान, फंसे मजदूरों और जसवंत सिंह गिल के साहस को सिनेमाई रूप में दिखाया गया। लेकिन वास्तविकता किसी फिल्म से कहीं अधिक डरावनी थी। धरती के भीतर वह अंधकार सचमुच लोगों की सांसें छीन रहा था। आज भी रानीगंज की पुरानी खदानों के आसपास काम करने वाले मजदूर उस घटना को धीमी आवाज में याद करते हैं। उनके लिए वह केवल इतिहास नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब पूरी दुनिया हार मान लेती है, तब भी कुछ लोग अंधेरे के भीतर उतरकर जीवन को वापस खींच लाने का साहस रखते हैं।